Hello everyone, welcome back. Hope you are doing good. In this video, we are going to cover some more SQL commands. So here is the outline. We will learn how to create database from scratch and how to use database to store, retrieve and manipulate data. Even I will demonstrate you how to drop a database safely when you no longer need it. We are even gonna cover how to create table and define their structure. But wait, there is more. We will also cover some more essential commands related to tables. So without wasting much time, let's get started. In this MySQL session, we are going to study these many commands in which we are going to create database and some commands associated with it. इवन हम कमांड पढ़ रहे होंगे जिससे हम टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल से रिलेटेड कुछ कमांड्स भी पढ़ रहे होंगे. सो लेट्स प्रोसीड. In the previous video we installed MySQL software. Now we can directly work on it. So सबसे पहली कमांड हम यूज कर रहे होंगे show databases. इस कमांड के हेल्प से MySQL में जितने भी डेटाबेसेस है उसकी लिस्ट हमें मिल रही होगी. अभी तो हमने अपना कोई डेटाबेस नहीं बनाया है, लेकिन MySQL में कुछ डिफॉल्ट डेटाबेसेस स्टोर होते हैं. लेट्स चेक आउट द सिंटैक्स. MySQL तो प्रॉम्प्ट है, हमें लिखना है शो डेटाबेसेस. एसक्यूएल के कमांड्स केस सेंसिटिव नहीं होते, तो हम अपर केस या लोअर केस में कमांड्स लिख सकते हैं, बट वी शुड नॉट फॉरगेट द सेमीकोलन. तो जब हम ये कमांड चलाएंगे हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिल रहा होगा. हम शो डेटाबेसेस कमांड डायरेक्टली MySQL में एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. तो आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ आउटपुट हमें मिल रहा है. तो ये लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस है जो एट प्रेजेंट MySQL में स्टोर है. The next SQL command we are going to study is create database. But what is database? Database is collection of tables. हम पहले database बनाएंगे और उसके अंदर हम create कर रहे होंगे टेबल. जैसे हमने student database बना लिया है, उसके अंदर हम स्टूडेंट से रिलेटेड सारे टेबल्स बना रहे होंगे. इसे हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर में फोल्डर होता है और फोल्डर में हम सारी फाइल्स अरेंज करके रखते हैं. इसी तरह टेबल्स भी हम डेटाबेस के अंदर बनाते हैं. तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स. इस तरह हम टेबल्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं. जैसे बुक में काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, वैसे ही डेटाबेस में हम काफ़ी सारे टेबल्स बना सकते हैं. क्रिएट डेटाबेस से हम क्रिएट कर रहे होंगे न्यू डेटाबेस. तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं. क्रिएट लिखने के बाद हमें लिखना है कीवर्ड डेटाबेस और उसके बाद हमें प्रोवाइड करना है डेटाबेस नेम. लेट्स कंसिडर वन एग्जांपल. क्रिएट डेटाबेस एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट स्टूडेंट डेटाबेस. सो आई हैव प्रोवाइडेड द नेम ऑफ द डेटाबेस हियर फॉलोड बाय सेमीकोलन. तो सेम कमांड हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. MySQL में हमें क्रिएट करना है डेटाबेस नेम. आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं. हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट डेटाबेस. तो ये हमारी कमांड है क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट. सेमीकोलन हमें लिखना है. प्रेस एंटर. ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, तो हमें कुछ मीनिंगफुल मैसेज मिल रहा है. हम शो डेटाबेसेस कमांड का यूज करते हुए ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है नहीं. तो डेटाबेस की लिस्ट में तो हमारा स्टूडेंट डेटाबेस का नाम आ रहा है, मतलब ये क्रिएट हो गया है. द नेक्स्ट कमांड विच वी आर गोइंग टू स्टडी एसोसिएटेड विद डेटाबेस इज यूज डेटाबेस. यूज डेटाबेस की हेल्प से हम वो पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होंगे, उसे यूज़ कर रहे होंगे. जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसके अंदर ही हम टेबल्स क्रिएट कर रहे होंगे. तो आपको अगर टेबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें यूज़ कमांड का यूज़ करना ही होगा. इसका मतलब हम उसे एक्सेस कर रहे हैं, हम उस डेटाबेस के अंदर जा रहे हैं. तो ये इसका सिंटेक्स है. हमें पहले लिखना है यूज़ और फिर हमें प्रोवाइड करना है डेटाबेस जिसे हमें एक्सेस करना है, जिसके अंदर हमें जाना है, ताकि हम जो भी टेबल क्रिएट करेंगे वो उस डेटाबेस में क्रिएट हो रहे होंगे. इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं. यूज़ स्टूडेंट. हमने यहाँ पे वो डेटाबेस नेम लिख लिया है जो हमने रिसेंटली क्रिएट किया था. अब हम होंगे स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर. हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. यूज़ स्टूडेंट. प्रेस एंटर. अब हम आ गए हैं स्टूडेंट डेटाबेस में. तो अब हमें डेटाबेस क्रिएट तो करना आता है, लेकिन अगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं. उसके लिए हम यूज़ कर रहे होंगे ड्रॉप कमांड. इससे हम पर्टिकुलर डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं. ये उसका सिंटेक्स है. हमें लिखना है ड्रॉप, फिर कीवर्ड डेटाबेस और उसके बाद हमें प्रोवाइड करना है डेटाबेस नेम जिसे हमें डिलीट करना होगा. लेट्स कंसीडर वन एग्जांपल.
हमने अपना स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट किया है, उसे हम डिलीट करके देख लेते हैं। तो हमें लिखना होगा ड्रॉप, उसके बाद डेटाबेस, और वी आर प्रोवाइडिंग द डेटाबेस नेम हियर स्टूडेंट। So let me demonstrate this command also. Drop database and then we have to write the name of the database student followed by semicolon. So we wrote this command correctly. We are getting the output query okay. Using show databases we can check. तो इस लिस्ट में हमारा स्टूडेंट डेटाबेस डिस्प्ले नहीं हो रहा है, means it got deleted. Now we know how to deal with databases. Let's proceed and create tables into the database. टेबल क्रिएट करने से पहले हमें कुछ डेटा टाइप्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम फील्ड क्रिएट करते हैं टेबल में हमें उसका डेटा टाइप भी मेंशन करना होता है। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल इन MySQL बट वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन सम ऑफ देम। न्यूमरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे दो डेटा टाइप। इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर लेंगे INT डेटा टाइप, और डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे डेसिमल डेटा टाइप। इफ़ यू वांट टू क्रिएट द फील्ड्स लाइक डेट ऑफ जॉइनिंग और डेट ऑफ बर्थ, हम यूज़ कर रहे होंगे डेट डेटा टाइप, एंड टाइम के लिए टाइम डेटा टाइप। जब हम डेट स्टोर करते हैं तो ये उसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होगा, और टाइम के लिए ये फॉर्मेट है। अगर कैरेक्टर टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है तो हमारे पास दो डेटा टाइप है। फर्स्ट है कैर और सेकंड है वैर कैर। कैर डेटा टाइप तो फिक्स लेंथ स्ट्रिंग होती है और वैर कैर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होती है। इन दो डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है हम इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये कैर तो हम कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, और वैर कैर है वेरिएबल कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा होता है फिक्स लेंथ का, जिसकी रेंज 0 to 255 है। वैरकैर से हम वेरिएबल लेंथ डेटा स्टोर कर सकते हैं जिसकी लेंथ है 0 to 65,535। बट ये फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ होता क्या है, इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। हमने दो फील्ड्स बनाए हैं, बोथ आर गोइंग टू स्टोर सिटी। इस फील्ड में हमने इसका डेटा टाइप लिया है कैरेक्टर, और इस फील्ड में हमने इसका डेटा टाइप लिया है वैरकैर। हमें ब्रैकेट में इसका साइज मेंशन करना होता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 15 लिखा है, मतलब मैक्सिमम हम 15 कैरेक्टर्स की सिटी स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप फिक्स लेंथ स्टोर करता है, इसका मीनिंग क्या है? अगर हमने लेंथ ऑफ दिस सिटी कैलकुलेट करने की कोशिश की तो हमें मिल रहा होगा 15। इवन अगर हम इस सिटी की भी लेंथ कैलकुलेट करेंगे फिर भी हमें मिल रहा होगा 15, क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप में जितने भी कैरेक्टर्स हमने मेंशन किए हैं वो उतने ही कैरेक्टर्स ले रहा होगा। लेकिन यहाँ तो हमारे पास 4 ही कैरेक्टर्स है, तो रिमेनिंग कैरेक्टर्स में स्पेस फिल्ड हो जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट वैरकैर में वैसे नहीं होता है। जितनी भी लेंथ इस स्ट्रिंग की है ये उतने ही बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा होगा, तो हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो हमें 9 मिल रही होगी, और अगर हमने इस सिटी की लेंथ कैलकुलेट की तो हमें 4 मिल रहा होगा। तो हमने किसी फील्ड का डेटा टाइप कैरेक्टर दिया है तो वो ऑलवेज उतने ही बाइट्स ऑफ स्टोरेज ऑक्यूपाई कर रहा होगा, इवन हम शॉर्टर स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहे तो। बट इन केस ऑफ वैरकैर वो उतने ही बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा होगा जितनी उसकी लेंथ होगी। इसलिए हम कैर डेटा टाइप तब यूज़ करते हैं जब हम सेम लेंथ का डेटा स्टोर कर रहे होंगे, और वैरकैर तब यूज़ करते हैं जब हमें वेरिएबल लेंथ का डेटा स्टोर करना होता है। वैसे तो हम स्मॉल टेबल्स ही क्रिएट कर रहे होंगे एज अ बिगिनर, तो हम कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। अब हम सारे डेटा टाइप्स तो जानते हैं, नाउ लेट्स क्रिएट टेबल। उसके लिए हम यूज़ कर रहे होंगे क्रिएट टेबल कमांड विच इज़ यूज टू क्रिएट अ टेबल। तो ये उसका सिंटेक्स है। हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, उसके बाद हमें प्रोवाइड करना है नेम ऑफ द टेबल। आप इस कमांड को सेम लाइन में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट टू कीप इट सिंपल एंड क्लियर वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लाइन। हमें स्टार्ट करना है ब्रैकेट, और उसके बाद हमें मेंशन करना है कॉलम नेम। टेबल में हमारे पास कॉलम्स होते हैं, वो अब हम क्रिएट कर रहे होंगे। तो सबसे पहला कॉलम, फिर उसका डेटा टाइप हमें मेंशन करना है अलोंग विथ साइज। साइज हमें सिर्फ कैरेक्टर और वैरकैर डेटा टाइप में ही मेंशन करना है। अगर आपको कुछ कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करने हैं तो हम वो यहाँ पे मेंशन कर रहे होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में 5 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट स्टडी किया है। फिर हम लिखेंगे कॉमा। इसी तरह कंटिन्यू करते हुए हमें सारे कॉलम्स को स्पेसिफाई करना है।
अगर कॉन्स्टेंट्स है तो हम अप्लाई करेंगे या फिर इसे स्किप कर देंगे। फाइनली सारे कॉलम्स डिफाइंड होने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे फॉलोड बाय सेमीकोलन। प्रैक्टिस के लिए हम एक टेबल क्रिएट करके देख लेते हैं। हम क्रिएट करने वाले हैं स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल। उसके लिए हम ले रहे होंगे रोल नंबर, फिर सेकंड कॉलम होगा नेम एंड थर्ड कॉलम इज डेट ऑफ बर्थ। रोल नंबर का डेटा हम कंसीडर कर लेते हैं एज इंटीजर। नेम के लिए हम ले रहे होंगे varchar डेटा टाइप और डेट ऑफ बर्थ तो होगी डेट। varchar डेटा टाइप के लिए हमें साइज भी मेंशन करना होता है, तो हम 15 कैरेक्टर्स डिसाइड कर लेते हैं। क्रिएट टेबल कमांड यूज़ करने से पहले आपको डेटाबेस चूज़ करना होता है कि किस डेटाबेस में आप टेबल क्रिएट कर रहे होंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर डेटाबेस यूज़ करना ही है। अब हम स्टूडेंट डेटाबेस में आ गए हैं, तो क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ करते हुए हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट डेटाबेस में। तो उसके लिए हमें लिखना है क्रिएट टेबल। अब हम मेंशन कर रहे होंगे नेम ऑफ द टेबल। हम प्रेस करेंगे एंटर की और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लाइन में। फर्स्ट फील्ड का नाम है RNO। हम डेटा टाइप ले रहे हैं इंटीजर। इस कॉलम पे हम यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी की कांस्टेंट, तो हम उसे लिख लेंगे। फिर हमें कॉमा देना है। एंटर प्रेस करके हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और हम अब क्रिएट करेंगे नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम है नेम। उसका डेटा टाइप हम मेंशन करेंगे varchar। लेंथ आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ये 20 कैरेक्टर्स लॉन्ग फील्ड बन गया। यहाँ पे हम ऐड करेंगे नॉट नल कीवर्ड का। लास्ट फील्ड ऑफ द टेबल है डेट ऑफ बर्थ। इसका डेटा टाइप होगा डेट। हम ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा लेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। हमारी क्वेरी करेक्ट थी, तो हमें मैसेज मिल रहा है क्वेरी ओके। तो इस तरह हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। इसमें डेटा नहीं है, सिर्फ फील्ड्स बन गए हैं, सिर्फ कॉलम्स बन गए हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने ये 5 टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे, जिसमें से हमने एक तो यूज़ कर लिया है, दैट इज़ प्राइमरी की। कंस्ट्रेंट्स हमें अप्लाई करने होते हैं व्हेन वी क्रिएट टेबल। हम दूसरे कंस्ट्रेंट्स भी कंसिडर कर लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, हम क्रिएट कर रहे हैं एक EMP नाम का टेबल, जिसमें हमने यूज़ किया है यूनिक कॉन्स्टेंट। यूनिक कंस्टेंट वो होता है जिससे रोज में डुप्लीकेट डेटा हम एंटर नहीं कर सकते। यूनिक कंस्टेंट्स हम एक से ज़्यादा कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। टेबल में प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है, तो वो हम अप्लाई कर रहे होंगे सिर्फ एक ही कॉलम पे, लेकिन यूनिक कांस्टेंट हम मल्टीपल कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह सेकंड कॉलम है नेम, थर्ड कॉलम है जेंडर और फोर्थ कॉलम हमने बनाया है ग्रोस। हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वन मोर कांस्टेंट, दैट इज चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट से हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी है कि ग्रोस सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 5000। तो इस कंडीशन के साथ हम टेबल में इस तरह का डेटा स्टोर कर रहे होंगे एम्प्लॉय का, जिसकी ग्रोस सैलरी ग्रेटर देन 5000 है। इस तरह हमने इस टेबल में एक कांस्टेंट यूज़ किया है, वो है यूनिक, और सेकेंड कांस्टेंट यूज़ किया है, वो है चेक। अब हम फैमिलियर है विथ यूनिक कांस्टेंट, प्राइमरी की कांस्टेंट और चेक कांस्टेंट। Now let's consider one more constant, that is default. Default constant से हम default value provide कर रहे होंगे। So let's create one more table. The name of the table is person. First column is ID, second column is name and third column is city. सिटी के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू बैंगलोर। अगर हमने इंसर्ट करते हुए सिटी की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट बैंगलोर स्टोर हो जाएगा। अगर हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वो वैल्यू स्टोर होगी, अगर नहीं प्रोवाइड करते तो बैंगलोर स्टोर हो जाएगा। तो ये उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो इस तरह हमने यहाँ पे देखा कि हम डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं कॉलम पे। द फिफ्थ कांस्टेंट इज़ फॉरेन की कांस्टेंट। इसके लिए हमें 2 टेबल क्रिएट करने होंगे। हम अपकमिंग वीडियोज़ में इसे कंसिडर कर लेंगे। When we talk about constants, we can apply constants on the column as well as on the table. कॉलम पे हम कैसे कांस्टेंट्स अप्लाई करते हैं हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब टेबल पे कांस्टेंट्स कैसे अप्लाई करेंगे हम वो देख लेते हैं। टेबल कांस्टेंट का कंसेप्ट हम यूज़ तब करते हैं जब हमें अप्लाई करने होते हैं कांस्टेंट्स ऑन ग्रुप ऑफ कॉलम्स। सेपरेट कॉलम पे अप्लाई करना है तो हम कॉलम कांस्टेंट का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब हमें ग्रुप ऑफ कॉलम पे अप्लाई करना होता है तब हम टेबल कांस्टेंट का यूज़ कर रहे होंगे। हम टेबल कांस्टेंट एट द एंड ऑफ द टेबल डेफिनेशंस लिख रहे होंगे। सो लुक एट दिस एग्जांपल।
यहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द टेबल इज आइटम्स। फर्स्ट कॉलम आइटम कोड है, सेकेंड कॉलम डिस्क्रिप्शन है, थर्ड कॉलम प्राइस है एंड एट लास्ट हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा है यूनिक कांस्टेंट विच वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन टू कॉलम। द फर्स्ट कॉलम इज आई कोड एंड द सेकेंड कॉलम इज डिस्क्रिप्शन। तो हम ये नोटिस कर सकते हैं हमने यूनिक कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई किया है 2 कॉलम पे, इसलिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हो गया टेबल कांस्टेंट। तो इस तरह हम टेबल कांस्टेंट का यूज कर रहे होंगे व्हेन वी वांट टू अप्लाई कांस्टेंट्स ऑन मोर देन 2 कॉलम्स। नाउ लेट्स चेक आउट सम ऑफ द कमांड्स रिलेटेड टू टेबल्स। The next command which we are going to consider is DESC table. With this command we can display the structure of the table. What we are going to display in the structure of the table? It will provide the details of the field along with the data type and other details too. If you have any constants, you will get the information about that. तो इसका सिंटेक्स है DESC, फिर हमें लिखना है टेबल नेम। Let's execute this command DESC and the name of the table is student personal detail. In this way we will get the details of the fields. हमने जब डेटाबेस क्रिएट किया था तो शो डेटाबेसेस कमांड से हम डेटाबेसेस की लिस्ट डिस्प्ले कर रहे थे। तो क्या हम टेबल्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं? या वी कैन यूज शो टेबल कमांड्स टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द टेबल्स अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। तो इस कमांड का ये सिंटैक्स है जिसे हमें एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है, शो टेबल्स। तो चलिए लिखते हैं ये कमांड भी, शो टेबल्स सेमीकोलन प्रेस एंटर। सो सैड हमारे इस डेटाबेस में तो एक ही टेबल है। आपके डेटाबेस में जितने भी टेबल्स होंगे उसकी लिस्ट इस तरह डिस्प्ले हो रही होगी। हमने जब डेटाबेस क्रिएट किया था तो हम उसे रिमूव भी कर सकते थे यूजिंग ड्रॉप कमांड। तो हमारे पास उसी तरह ड्रॉप टेबल कमांड भी है विच इज़ यूज टू रिमूव अ पर्टिकुलर टेबल। तो ये उसका सिंटेक्स है, ड्रॉप टेबल, फिर हमें प्रोवाइड करना है टेबल नेम, ड्रॉप टेबल and the name of the table is students personal detail सेमीकोलन प्रेस एंटर। क्वेरी तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, मतलब हमारा टेबल डिलीट हो गया होगा। अब अगर आप कोई कमांड उस पर एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें एरर मिलेगी। लेट्स ट्राई दिस कमांड ऑन दैट। सो वी आर गेटिंग द एरर दैट दिस टेबल डजंट एग्जिस्ट। सो इन दिस वे हमने ये सारे कमांड्स इस सेशन में कवर कर लिए हैं एंड दैट जस्ट द बिगिनिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक दिस नॉलेज टू द नेक्स्ट लेवल। वी विल कवर सम मोर SQL commands. Before you go, don't forget to share this video if you found this meaningful. Leave a comment if you have any doubt, and of course make sure you are subscribed so you won't miss out on upcoming content. Thanks for joining me today on this exciting journey. Until next time, stay curious, stay healthy. I will see you in the next video.